हेलो दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कुमार पर। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, रिवाइज्ड आंसर की आ चुकी है और सभी लोग अपने अपने आंसर जो है मैच कर चुके हैं। 3 क्वेश्चंस जो हैं चेंज हुए हैं, एक पे जो है आपके फुल मार्क्स मिले हैं और 2 कोई क्वेश्चंस चेंज हुए हैं। तो एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि भाई देखो, थोड़ी सी मेरे को आपसे शिकायत है कि आप लोग इतना ढेर सारा प्यार दे रहे हैं, बहुत सारी मेरी वीडियोज़ को आप देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, लेकिन एक कमी छोड़ रहे हैं आप, और वो कमी है सब्सक्राइब करने की। देखिए भाई, एक वीडियोस पर इतने सारे व्यूज़ आ रहे हैं, मतलब इतने सारे लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से जुड़े नहीं हैं, अधूरे मन से जुड़े हुए हैं। तो उस अधूरेपन को ख़त्म कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा अगर आप ऐसा करते हैं तो। और आगे भी मैं आपके साथ इसी तरीके से बने रहूँगा और जितनी भी अपडेट्स होंगी वो मैं आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो जैसा कि मैं देख रहा हूँ कमेंट सेक्शन में सभी लोग अपने अपने जो है मार्क्स कमेंट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने रात को जो है वीडियो अपलोड की थी, तो मैंने उसमें बताया था कि मेरे तो इतने क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं, आपके कितने कितने क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, आप कितने मार्क्स बढ़े हैं वो आप बताइए। तो सभी जो कैंडिडेट्स हैं या मेरे साथी हैं या आपके दोस्त या मेरे मित्र जो हैं, सभी अपने अपने कमेंट्स सेक्शन में कमेंट करके बता रहे हैं कि मेरे मार्क्स जो हैं इतने इतने बढ़े हैं या फिर इतने इतने घटे हैं। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके बढ़े हैं या फिर घटे हैं, जैसा भी है जो भी है ठीक है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। कुछ कैंडिडेट्स जो हैं मेरे मार्क्स पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि आप सबके मार्क्स पूछ रहे हो और आप अपने ही मार्क्स नहीं बता रहे हो। ठीक, तो मैं अपने मार्क्स भी बताऊंगा, है ना, और भी बात करूंगा कि जो रिवाइज्ड आंसर की आ गई, तो कुछ बच्चे क्या हैं अपने अपने जो हैं मार्क्स कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके पूछ रहे हैं कि हमारा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इतना है तो इतना है कि हमारा चांस क्या है, इतना मार्क्स कमेंट कर दिया और फिर वो बोल रहे हैं कि हमारा चांस क्या है। तो देखो भाई, सबसे पहली बात मैं आपको कट ऑफ के बारे में मोस्टली मेरा जो अनुमान है कट ऑफ के बारे में वीडियो बना चुका हूं, और आप उस वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं, और वो जो कट ऑफ है जहाँ तक है सटीक रहेगी। लेकिन अगर मैं आपको बात बताऊं कि सेफ स्कोर कितना रहेगा, और उसके बाद मैं बताऊँगा, मैं भी अपने मार्क्स बताऊँगा, जैसे कि आप सब लोग पूछ रहे हैं तो मैं अपने भी मार्क्स बताऊँगा, और आंसर के बाद जो हुआ है, क्या चेंजेस हुए हैं, है ना, उसके बाद जो है कट ऑफ में क्या अंतर आएगा क्या अंतर नहीं आएगा, इस चीज़ पे ही मैं बात करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई सेफ स्कोर पर। ठीक है, और सेफ स्कोर बेटा आपका वो सेफ स्कोर होता है जिस पर आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के आराम से बैठ जाएं, या फिर आपको कोई भी टेंशन ना हो, कट ऑफ क्या रहती है क्या नहीं रहती है इससे आपको कोई मतलब ना हो, वो होता है सेफ स्कोर। सेफ स्कोर का मतलब ये सुरक्षित स्कोर है और इससे ऊपर कभी भी कट ऑफ नहीं जा सकती, ये मतलब होता है सेफ स्कोर का। और सेफ स्कोर मतलब ये है कि आपकी जो कट ऑफ है कभी उससे ज़्यादा नहीं जाएगी, तो ये पॉसिबिलिटी पूरी है कि जो सेफ स्कोर है वो हाईएस्ट रहता है, या फिर ये कह सकते हैं हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं जिस पर सबका हो जाएगा, या फिर ऐसे मार्क्स बता दो जिस पर कोई टेंशन लेने की जरूरत ना हो। सेफ स्कोर का मतलब ये होता है। ठीक, तो सेफ स्कोर में आपको बता दूँ भाई, हर कैटेगरी के लिए अलग अलग रहेगा भाई, है ना। तो जितनी भी कैटेगरीज हैं मैं उनके लिए सबके लिए सेफ स्कोर बता दे रहा हूँ। तो देखो, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो जनरल कैटेगरी में अगर आपके 85 मार्क्स हैं तो आप पक्के हैं, फिर आपकी कट ऑफ कितनी भी जाती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपके जनरल कैटेगरी में 85 मार्क्स बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बस डॉक्यूमेंट रेडी करें, और डॉक्यूमेंट बेटा कौन कौन से रेडी करने हैं इसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूँ, और कितने डॉक्यूमेंट्स बनेंगे और कहाँ कहाँ से डॉक्यूमेंट बनेंगे ये भी चीज़ मैंने आपको पूरी बता दी है। ठीक है, कितने दिन पहले डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें, ये सब मैंने आपको पूरी डिटेल प्रोवाइड कराई है। तो जनरल के लिए अगर आप 85 मार्क्स लेके आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। ठीक, अगर यहीं पर मैं अगर बात करूँ OBC और EWS की, तो OBC और EWS में ज़्यादा अंतर नहीं रहने वाला, 1-2 नंबर का अंतर रहता है। और अगर आपके OBC और EWS में आपके 82 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सेफ स्कोर भाई हाईएस्ट रहेगा, कट ऑफ इससे नीचे ही रहेगी, कट ऑफ इससे बहुत नीचे रहेगी। ये वो मार्क्स हैं जिस पर आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा आएगा कि नहीं आएगा। ठीक, इसीलिए थोड़ा हाई ज़्यादा है क्योंकि ये सेफ स्कोर है। ठीक, मैं समझता हूँ कि आपको सेफ स्कोर की जो डेफिनेशन है वो आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो OBC और EWS में अगर किसी बच्चे के मार्क्स या किसी कैंडिडेट के मार्क्स 82 प्लस बन रहे हैं तो उसको सोचने की जरूरत नहीं है कि उसका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, वो निश्चिंत होकर आराम से अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करे और उसका सिलेक्शन पक्का है। अगर मैं बात करूँ भाई SC की, तो
तो एससी के अगर कोई कैंडिडेट्स है जिसके 80 प्लस मार्क्स या बोल सकते हैं 78 प्लस मार्क्स, ये 78 प्लस मार्क्स ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अगर किसी कैंडिडेट के 78 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि किसी कैंडिडेट के 78 प्लस मार्क्स बन रहे हैं या फिर 78 भी बन रहे हैं एससी में, एससी में अगर इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप याद रखिए कट ऑफ इससे बहुत नीचे जाएगी, ठीक है। और कट ऑफ इससे बहुत नीचे जाएगी, मतलब अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठ सकते हैं, आपका जो है 78 मार्क्स पर सिलेक्शन पक्का है, ठीक। एसटी की अगर बात करें तो एसटी भी अगर आप 70 लेके आए हैं तो 70 कभी भी याद रखना एसटी की कट ऑफ जाएगी नहीं। अगर इसका मतलब 70 कट ऑफ कभी नहीं जाएगी तो इसका मतलब यह है कि 70 आपका सेफ स्कोर है जिस पर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेफ स्कोर वो है जिस पर आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है, मतलब आप पक्के हो, किसी और का पता नहीं, ठीक है। इसका मतलब यह है कि कट ऑफ कभी भी इससे ऊपर नहीं जा सकती, सेफ स्कोर का मतलब ये है, ठीक। अगर हम गर्ल्स की बात करें तो जितनी भी गर्ल्स हैं या फीमेल्स हैं, अगर फीमेल्स में किसी भी फीमेल के 80 मार्क्स हैं तो उसको भी बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा और कम कर देता हूँ, अगर किसी फीमेल के 78 प्लस मार्क्स हैं तो वो भी सेफ़ है, बिल्कुल सेफ़ है, 100% सेफ़ है, उसको सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो 100% सेफ़ है भाई, उसको बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है। बात समझ आ रही है? तो फीमेल का 78 प्लस, एससी का भी 78 प्लस, एसटी का 70 प्लस, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 82 प्लस और जनरल अगर आप हैं तो 85 प्लस आपका बिल्कुल सेफ स्कोर है। इससे ज़्यादा है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, इतना भी है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, इससे कम है तो आप कट ऑफ का वेट करें, कट ऑफ क्या रहती है। हालांकि वैसे मैंने आपको कट ऑफ बता दी है, आप जाके देख सकते हैं वीडियो में, ठीक है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ठीक। अब बात करते हैं कि मेरे मार्क्स कितने हैं, ठीक है भाई, मेरे मार्क्स कितने हैं। तो मेरे मार्क्स जो हैं आपको हकीकत बताऊंगा, बिल्कुल भी कुछ छुपाना नहीं है, सिलेक्शन हो या ना हो इस बात से मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे भाई और भी काम है, मैं अलग से कुछ और भी करता हूँ, ठीक है। तो भाई मेरा सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या है, एग्ज़ाम देते रहते हैं, सबकी ख्वाहिश होती है कि गवर्नमेंट जॉब लग जाए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जो हमारा काम है वो हम करते रहेंगे, ठीक है, एग्ज़ाम है देते रहेंगे और अपना जो काम है उसको भी करते रहेंगे, ठीक है। बेसिकली मैं एक टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो मैं पढ़ाने के अलावा एग्ज़ाम कभी कभार अगर मन करता है तो दे देता हूँ, ठीक है, थोड़ी बहुत तैयारी मेरी रहती है, ठीक है, वही तैयारी मैं थोड़ा सा ऐड करके या रिवीजन करके मैं किसी भी एग्ज़ाम को देता हूँ। तो मेरे जो मार्क्स हैं यहाँ पे लगभग मेरे 73.75 मार्क्स बन रहे हैं, 73.75 मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। अब मुझे नहीं पता इस पर होगा कि नहीं होगा, ठीक है, मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ इतने मार्क्स पर होगा कि नहीं होगा, मुझे नहीं पता होगा कि नहीं होगा, लेकिन चांस इस पर है। अगर मेरे मार्क्स इतने हैं और मैं बोल रहा हूँ कि चांस पूरा है, इस पर चांस पूरा है, तो भाई आप समझ सकते हो कि जितने भी बच्चे हैं या जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी मेरे साथी हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, उनके अगर इतने मार्क्स हैं तो उनका भी चांस पूरा है। याद रखिएगा, आप अगर एक बात याद रखें तो यूपीएससी में भाई साहब आपका बहुत घोटाला हुआ था और उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, और नेगेटिव मार्क नहीं भी होने से आपकी जो जनरल की कट ऑफ थी वो 80% गई थी, ठीक है भाई। जो 400 में से 320 नंबर लेके आया था उसका सिलेक्शन हुआ था यूपीएससी में, इसका मतलब 80% कट ऑफ गई थी। कब? जब नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। इसी तरीके से एससी और ओबीसी की बात करें तो वहाँ पर भी 75% ओबीसी गई थी और एससी की 70% गई थी। तो जब नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तब 80% गई थी। अगर यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है तो इससे कम ही जानी है, ये फैक्ट है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है वो भी 1/4 की है। यहाँ पे क्या था, कुछ कैंडिडेट्स जो हैं वो तुक्का लगा के आ रहे थे और उनके तुक्के सही आ रहे थे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो वो पूरे 160 के 160 क्वेश्चन टिक लगाए थे उसमें। ठीक, तो 80% कट ऑफ कब थी? जब नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, और अब नेगेटिव मार्किंग है तो 80% कट ऑफ बहुत ज़्यादा है, 80% से नीचे ही रहेगी। अगर मैं सोचता हूँ इतने पर चांस है तो आप भी सोच सकते हैं इतने पर चांस है, क्योंकि 80% कट ऑफ कभी नहीं जा रही। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 85 बहुत ज़्यादा हाई है, 85 बिल्कुल सेफ स्कोर है, 85 बिल्कुल सेफ स्कोर है। इसको बिल्कुल सोचना ही भी नहीं है कि इस पर हमारा होगा कि नहीं होगा। क्लियर? ये जितना भी बिल्कुल आपका सेफ स्कोर है, इस पर बिल्कुल भी नहीं सोचना आपका होगा कि नहीं होगा। तो मैंने आपको अपने मार्क्स भी बता दिए, ठीक है भाई। अब सुनो, आंसर की के बाद क्या हुआ है, कुछ लोगों की तो थोड़ा बहुत मार्क्स घटे हैं तो उनकी तो भाई हवा निकल गई है,
ठीक है, 1-2 नंबर घटा है, ठीक है। और 1-2 नंबर घटने के बाद जो नंबर्स चेंज हुए या मार्क्स चेंज हुए तो इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा भाई, इससे कट ऑफ पर क्या फ़र्क पड़ेगा। ये कट ऑफ जो है भाई आप देख रहे हैं, मैं कमेंट सेक्शन में, आप भी रीड कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और मैं भी कमेंट सेक्शन में हर एक कमेंट को रीड करता हूँ, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ कि सब बच्चों के लगभग मैं देख रहा हूँ भाई सब बच्चों के लगभग 1 से 2 मार्क्स बढ़ रहे हैं, ठीक है भाई। मोस्टली के साथ तो यही हो रहा है, और 10 में से 1 बच्चा ऐसा है कि जिसका मार्क्स घट रहे हैं, मतलब 90% के इंक्रीज़ हुए हैं, 10% के डिक्रीज़ हुए हैं, ठीक। तो 90% के इंक्रीज़ हुए हैं, इसका मतलब क्या है, अगर मार्क्स इंक्रीज़ हो रहे हैं तो भाई परसेंटेज भी थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाएगी, बात समझ रही। तो थोड़ा जो कट ऑफ है वो भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, बात समझ रही है। तो 1-2 नंबर यहाँ पे अगर मार्क्स हमारे इंक्रीज़ हो रहे हैं तो कट ऑफ में वो ऐड होंगे, तो जो भी कट ऑफ हो रही थी उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और थोड़ी सी वो अप चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 90% कैंडिडेट्स के मार्क्स बढ़े हैं, वो कट ऑफ को हाई करेंगे, बात समझ रही यहाँ पे। तो कट ऑफ में आपका क्या होगा, हो सकता है 1 से 1.5 नंबर का आपका इजाफा हो जाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। ये मुश्किल है, ये मैं जो बोल रहा हूँ ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं होगा ही होगा, ये पॉसिबिलिटी है, बात समझ आ रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें जो हैं मैंने समझाई हैं वो समझ में आ रही होंगी, ठीक है। इसके बाद जो भी है मैंने आपको सेफ स्कोर बताया, ठीक है, और मैंने आपके मार्क्स भी बताए, और मैंने ये भी बताया कि आपके जो आंसर की आने के बाद जो कट ऑफ है उस पर क्या असर पड़ सकता है, ठीक। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। एक शिकायत है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो रेगुलरली देख रहे हैं, भाई रेगुलरली आप वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा मुझे भी खुशी मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी, और मैं आपके लिए और भी ज़्यादा बेस्ट काम कर पाऊँगा, और भी अच्छे से ज़्यादा काम कर पाऊँगा। हो सकता है मैं थोड़े और दूसरे कामों को स्विच करके मैं आपकी तरफ और ज़्यादा फोकस कर पाऊँ, तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा मोटिवेट होना पड़ेगा, और मोटिवेट मैं होऊंगा कब, जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, है ना। तो इसी से मोटिवेशन बढ़ती है भाई, है ना। ये पता चलता है कि मेरे से कितने लोग जुड़े हुए हैं, इससे ये पता चलता है कि लोग कितने लोगों के प्रति मैं जिम्मेदार हूँ, बस सुना रही है। जितना लोग मेरे इस चैनल से जुड़ेंगे तो उनको देख करके मुझे एहसास हुआ कि इतने लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, बात सुना रही है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करेगी, मेरे को अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करेगी, अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट करेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।